प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित YUGM कॉन्क्लेव में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है और उन्हें तैयार करने के लिए आधुनिक एजुकेशन सिस्टम बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, इन प्रयासों का परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D में एक्सेल नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D है, तो मेरा मतलब है रेडी एंड डिसरप्टिव। भारत आज अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कमीशन किया। 422 मीटर का ये हाइपरलूप इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से IIT मद्रास में डेवलप किया गया। IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट को कंट्रोल करती है। IISc में ही रिसर्चर्स ने ब्रेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 से ज्यादा कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा स्टोर और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने पहली इंडिजीनियस MRI मशीन भी बना ली है। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग R&D हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये है विकसित होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। साथियों, भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए डायनेमिक सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जहां युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। हाल ही में हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड रहा। 125 देशों के 2000 इंस्टीट्यूशन में से 90 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत से थी। 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 9 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज थी। 2025 में ये संख्या 46 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने YUGM कॉन्क्लेव में देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि युगम यानी सरकार, एकेडमी, साइंस और रिसर्च से जुड़े लोग जब एक साथ आते हैं तो नए भारत का निर्माण होता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मौके पर देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना बेहद ज़रूरी है और इसमें शिक्षा की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति NEP को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार किया गया है। इस नीति के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक की गई नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा चुकी है। साथ ही PM ई-विद्या और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म पूरे देश में एकीकृत शिक्षा प्रणाली तैयार कर रहे हैं। PM मोदी ने ये भी बताया कि शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए AI आधारित मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन भारत का भविष्य तय करेंगे, इसीलिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। अंत में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि YUGM कॉन्क्लेव जैसे आयोजन भारत के इनोवेशन कैपेसिटी को नई उड़ान देंगे और एक विकसित भारत की नींव रखेंगे।